हेलो लिब्रास, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास, 5 से लेके 11 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिक अ कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। ओके, फर्स्ट चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपनी डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं सोलमेट कनेक्शन रीडिंग, लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पाथ टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग्स देख सकते हो। ओके लिब्रास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस हफ्ते की वीकेंड रीडिंग। ओके, द ग्रेट गैदरिंग। ओके गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कनेक्शन। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में कनेक्शन वाइज बैलेंसिंग हो, कोई भी कनेक्शन, लव कनेक्शन, पार्टनरशिप या फिर फ्रेंड सर्कल, ओके, देयर इज द गैदरिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग रीयूनियन हो रहे हैं, कुछ लोगों के रीयूनियन भी हो रहे हैं लव लाइफ में रीयूनियन भी हो रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ डांस विथ लाइफ, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कुछ लोग मूवमेंट दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में बैठे थे तो कहीं ना कुछ लोग उसका रिस्क दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आ सको, अपनी लाइफ में जो भी एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, नेगेटिविटी को दूर करके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के डोर भी ओपन हो रहे हैं। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज दिस, एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। सी गाइस, कहीं ना कहीं आप लोग ना इस हफ्ते लिब्रास अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अगर कहीं पर भी अगर बाधाएं चल रही हैं तो उसमें आप ना उसको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में एक बेस, एक फाउंडेशन बनाओ। ओके, बट देयर इज़ द डिवाइन प्लान। तो मैं ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहेंगे लिब्रास, कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके बाधाएं थी, अलग हो गए थे, तो मैं भी शायद इस हफ्ते रीयूनियन हो रहे हैं। ओके, रीयूनियन हो रहे हैं, लाइट लेके आ रहे हैं उस लव लाइफ पे अपने पार्टनर के प्रति। कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके, इन जनरली मैं यही बोलना चाहूँगी, इस हफ्ते आपकी लाइफ में आप लोग आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में चेंज एनर्जी हो रही है, आपकी लाइफ में अपना कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं ताकि वो बेस या फाउंडेशन बना सके। इसके लिए यहाँ पर ना कोई सपोर्ट भी है, एंड कोई ना कोई सपोर्ट भी है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो उसके प्रति। ओके, इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी भी है गाइस, ये तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी है और जो भी बाधा है उसके प्रति सोल्यूशन भी लेके आ रहे हो। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज दिस इज द बैलेंसिंग कार्ड, दिस इज आई थिंक योर कार्ड। ओके गाइज, कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड एंड एम्ब्रेस द अपोजिंग फोर्सेस इन लाइफ दैट ब्रिंग अबाउट बैलेंस, एंड 2 + 9 is 11, देर इज द मास्टर नंबर। ओके, देर इज अ डिवाइन प्लान गाइज आप लोगों की लाइफ में गाइज। अभी आप अगर कोई भी एक्शन लेते हो, ओके, तो यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। ओके, तो एक्शन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट है और देयर इज़ द जिब्रास। ओके, फोकसिंग कर रहे हैं अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर के प्रति, ताकि कुछ लोग उसका पीस लेके आना चाहे अपनी लाइफ में,
या फिर कुछ लोगों से लाइफ में अपनी बैलेंस लेके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है तो बैलेंस लेके आना चाहिए। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज दिस, रीवैल्यूट योर प्रायोरिटीज़ में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने प्रायोरिटीज़ को फिर से देखिए आपके लिए क्या मायने रखता है। ओके, कौन से गोल आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, कुछ लोग री एनर्जाइज होइए, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है कुछ लोगों से है कि फिर से फोकस कीजिए अपनी लाइफ में कि आप कहाँ पर अपनी प्रायोरिटी से चूक रहे हो, कहाँ पर आपकी लाइफ में गोल साकार नहीं हो पा रहे, कहाँ पर आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हो, रीवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इस हफ्ते आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो एंड सपोर्ट भी है। ओके लिब्रास, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, what's the outcome? मैंने देखा नहीं था गाइस। ओके, what's the outcome? Why this card is here? I don't like. Let's see. इस हफ्ते की एनर्जी है गाइस टू ऑफ सोर्स। सी कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में ना, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, टू सिचुएशन, टू सिनारी, टू पर्सन, टू कुछ ना कुछ उसमें फंसे हुए। ओके, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए क्रॉस रोड पे इस हफ्ते। ओके, चॉइसेस भी आई हैं आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए। सी फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर में एक पीस लेके आने के लिए। तो गाइज इस हफ्ते ना कहीं आप लोग क्रॉस रोड में हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कोई रीयूनियन होना चाह रहे हैं तो कोई अभी भी है, तो पास का भी कोई होना चाहते तो उसमें क्रॉस रोड पे हो, या कोई चॉइसेस आई हैं, अपॉर्चुनिटी हैं तो डिसीजन लेने में फंसे हुए हो। ओके गाइज, टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइज, सोच रहे हो कि विच वे टू गो, जो मेरी लाइफ में सिक्योर लाइफ लेके आए, विच वे टू गो। ओके, कौन सा मेरे लिए सही है बोल के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सोचिए मत गाइस, डिसीजन लीजिए। ओके, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सोच भी आ रही तो यहाँ पर आप अपने फ्रेंड, फैमिली, किसी से भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको सपोर्ट करें। ओके, क्योंकि लेट्स सी व्हाट्स योर ऑब्स्टिकल्स है कि टेन ऑफ सोच, जो आपकी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट, फियर बेस्ड एनर्जी या फिर ओल्ड थिंकिंग। ओके, आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा सोच है, उस चीज़ की एंडिंग होनी चाहिए। सी सो मच सोर्स लिब्रास, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है आपकी। ओके, नेगेटिव थॉट आपके ऑब्स्टिकल से पहले, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूँगी कि कोई रीयूनियन होना चाहते हैं। ओके, और सोचे कि नहीं, पास में उसने मेरे साथ में ऐसा किया था, मैं कैसे उसकी गलतियों को माफ़ करके मैं रीयूनियन हो जाऊँ। ओके, ये नेगेटिव थॉट जो भी है, सो मच जो नेगेटिव थॉट है, ये आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। नेगेटिव थॉट या फिर मनी के प्रति, या फिर इन्वायरमेंट के प्रति, या फिर फैमिली के प्रति, टेन ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट मेंटल प्रेशर, वो अभी तक आपका ख़त्म नहीं हुआ है और वो अभी तक आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, इस पर काम कीजिएगा गाइस, पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, नेगेटिव थॉट के कारण आपके हिडन पोजीशन में 7 ऑफ कप का कार्ड है। 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस है एंड सोच रहे कि विच वन टू पिक, जो मैं लाइफ में सिक्योर हूँ बोल के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रही है। अपनी फीलिंग को ना अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। ओके, मे भी शायद पास्ट में उनके लाइफ में जो भी हर्ट हुआ था, या फिर पास्ट में कोई भी कनेक्शन ने उनको धोखा दिया था, तो इसलिए अभी में भी शायद हो सकता है कि अपने सूझबूझ से, समझदारी से वो पिक करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर हो रहे। ओके गाइस, तो मैं यही बोलना चाहूँगी लिब्रास, अगर आप लोग, दिस इज़ योर हिडन क्वेश्चन। ओके, किसी की लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो सूझबूझ से, अपने समझदारी से पिक कीजिएगा। ओके, क्योंकि चॉइसेस तो आई हैं आप लोगों की लाइफ में, और किसी की लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें तो उसको लेट गो कीजिएगा एंड पीस ऑफ माइंड लेके आइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ऑप्शंस लेके आ सको। ओके, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। ओके, अपनी एनर्जी को, अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लॉस। ओके,
इमोशनली लॉस, आप जहाँ पर भी आपके लाइफ में कमी है उसी के बारे में सोच रहे हो, और जो आपके लाइफ में ऑप्शंस आ रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो दिस इज़ नॉट अ बैड कार्ड, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, बट आप यहाँ पर ना जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पर्सन है, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो। हियर इज़ द वन कप, हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस, मैंने जैसे कि पहले कहा कि अपनी अपॉर्चुनिटी को देखिए, ओके, डांस विथ लाइफ, डू नॉट डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी एनर्जी को चेंज करे और आप फोकस हो अपने इस कप पे, ओके, क्योंकि फाइव इज़ ऑलवेज चेंज। आपके आउटकम में जो भी इमोशनली आपको दुख दिया है, हर्ट हुआ है, या फिर बहुत किसी भी वजह से आपको यू फीलिंग लॉस, वो पार्ट चेंजेस से, ओके। फोकस होइए अपनी इस अपॉर्चुनिटी के प्रति, डोंट कंफ्यूज, लेट गो कीजिए जो ऑब्स्टिकल्स है। सो मच आपकी लाइफ में ना, लिब्रास में यही बोलना चाहूँगी, मैं भी शायद कुछ लोग अपनी गोल को, अपनी प्रायोरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी रोलर कोस्टर हो रहे हैं, यू नो, फिक्स नहीं है, आज ये है तो कल वो है, कल वो है, जस्ट लाइक दैट। तो बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को, ओके। डिसीजन लीजिए, ओके। इस हफ्ते अगर चॉइसेस आए तो डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक मेंटल पीस क्रिएट कर सको, और फोकस होइए, क्लियर विजन के साथ में फोकस होइए। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है लिब्रास, एंड सपोर्ट भी है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, डोंट कंफ्यूज, ओके। विजन क्लियर कीजिए। वैसे दिस इज़ योर गाइडेंस, देखते हैं कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है आपको हर क्षेत्र में, Libras. What's the guidance for Libras? What's the guidance for Libra? Can you believe it, guys? That's why I told you. डिसीजन लीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कीजिए, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ सके, विजन क्लियर हो सके, आइडियाज़ आ सके, ओके। डोंट कंफ्यूज, चेंज है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, द मजिशियन, मजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में हर चीज़ है, ओके। आप जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, अपनी लाइफ में जिस भी वे में ढालना चाहो ढाल सकते हो। बी मजिशियन, अपनी लाइफ में मजिशियन बननी है। सी हेयर इज ऑल्सो क्रॉस रोड, आप क्रॉस रोड में है, डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिए जहाँ पर भी आप बनाना चाहते हो, ओके। यू हैव अ चॉइसेस, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है इस न्यू लाइफ के प्रति, लव लाइफ हो या फिर मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, करियर वाइज हो, हेयर इज़ अ ब्लेसिंग गाइस। बट डिसीजन आपको लेना है कि कैसे आप अपनी लाइफ में क्रॉस रोड पे रहते हो या फिर अपनी लाइफ को बनाते हो। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे देगा गाइस, ओके। एंड एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए, एफर्ट डालिए एंड जस्ट वेट कीजिए, ओके गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना आपको यूनिवर्स यही मैसेज करना देना चाहते हैं, यू हैव अ न्यू लाइफ, यू हैव अ न्यू बिगिनिंग, ओके। डिसीजन मेकिंग फंसी हो तो डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को बनाइए। अगर आप डिसीजन लेके अपनी लाइफ में काम करते हो जिस भी एरिया में, देयर इज़ द ब्लेसिंग, ओके। एफर्ट डालते रहिए एंड वेट कीजिए, डोंट स्टक, ओके। एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहो कर सको, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आना चाहो लेके आ सको, ओके लिब्रास। क्योंकि मुझे यहाँ पर ना अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लग रहे हो, ओके। किसी भी वजह से, ये इमोशनली या फिर मेंटली किसी वजह से हो सकता है, करियर की वजह से, होम लाइफ की वजह से, फैमिली की वजह से, लव लाइफ की वजह से, या फिर स्टेबिलिटी की वजह से, बट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। तो चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, बनाइए अपनी लाइफ को जैसे भी बनाना चाहते हो, बैलेंस कीजिए एंड सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। बनाइए अपनी लाइफ को, अपने बेस, अपने फाउंडेशन को बनाइए लिब्रास, ओके। लेट्स सी लिब्रास, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके लिब्रास। हेयर इज 5 पाइल्स, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है, देयर इज अ ग्रोथ गाइस, ओके, कांग्रेचुलेशन। मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, दिस इज़ द ग्रोथ अबाउट योर
मटेरियल चीज़ों में भी ग्रोथ यूनिवर्स बोलना चाह रहे हो। और सबसे पहली बात तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में पहले प्यूरिफाई होइए, अपने आप में पहले अपने नेगेटिव सिनेरियो को लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ग्रोथ हो और आपको क्लियर सोल्यूशन मिले। ओके, यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि सी सो मच नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फेयर बेस्ड एनर्जी है, तो पहले आप उसमें से प्यूरिफाई होइए ताकि आपको ग्रोथ दिखे, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो। ओके, पीस लानी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लिंच होइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन, देयर इज़ द अबंडेंस। जो भी आपने सवाल पूछा, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। ओके, अगर आप एफ़र्ट डालते हो, अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो और अगर कुछ भी बनाने की कोशिश करते हो, एफ़र्ट डालते हो, तो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। जो भी आप जहाँ पर भी आप एफ़र्ट डाल रहे हो ना, उसका आपको हर जाना मिलेगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। ओके, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी होने के कारण ना पॉइंट नंबर 3 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो आपको जो भी चीज़ प्रेयर करके या फिर वॉकिंग करके या फिर गाने सुन के, जो भी करके आपको ना पीस मिले, वो कीजिए, ताकि आप ना आपके लाइफ में लाइट आए, ताकि आपकी लाइफ में सोल्यूशन आए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में पीस हो। सो मच एंग्जाइटी है तो पॉइंट नंबर 3, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, आउटिंग जाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो, सोल्यूशन देखिए। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर स्क्रिप्ट। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो, एफर्ट डालिए और गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिजल्ट की चाह मत कीजिए, गो विद द फ्लो। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। पॉइंट नंबर 5 में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने कार्मिक क्षेत्र से डील करें। ओके, कर्मा इज़ प्लेइंग द रोल राइट नाउ। तो अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, अगर आपकी लाइफ में फिर से आप रीस्टार्ट कर रहे हो, तो डैट इज़ योर कर्मा। ओके गाइस, नॉट अ पनिशमेंट, तो उसको फेस कीजिएगा। अगर आप ये जो ऑब्स्टिकल्स है या फिर कर्मा नेगेटिविटी के साथ में डील करें, तो उसको जब अगर आप फेस नहीं करते हो, तो मे बी शायद आपको फिर से दोबारा उसी सिचुएशन के साथ में डील करना पड़े। तो पॉइंट नंबर 5, डील कीजिएगा, फेस कीजिएगा, ताकि आप ये कार्मिक जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है वो ख़त्म कर सको और एक न्यू लाइफ की तरफ जा सको और एक हैप्पी इन्वायरमेंट की तरफ जा सको बोल के। ओके, फेस योर कर्मा, भागिएगा मत अपने कार्मिक पैटर्न से। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ में न्यू टेरिटोरी में हो। या लिब्रास, पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके गाइस, गो विद द फ्लो, और जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए और फोकस हुई अपनी पॉजिटिविटी पे। ओके लिब्रास, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।